नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये हम जानेंगे कि कैसे एक ट्विन सोल ये पता कर सकती है कि उसके ट्विन के साथ उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसा है और वो अपनी सोल से किस तरह से यूनाइट हो सकते हैं। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है कि हम ये पहचान सकते हैं कि कैसे हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान सकें, रियलिटी में इसको जान पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको डीप इनर वर्क करना पड़ता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पहले एक बार बात की है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान सकते हैं। वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी हेल्प के लिए ही हैं, जहां हम अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देख और समझ सकते हैं। मीन्स आकाशिक रिकॉर्ड्स की हेल्प से हम एक राइट डिसीज़न ले सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने का या उन्हें पढ़ने का राइट आपको तब ही मिलता है जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आने के साथ साथ अपने हायर चक्रास को भी एक्सेस करना होता है। पहले ही हायर चक्रास के बारे में वीडियोस में बीच बीच में बताया जाता रहा है। जब आप अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने 11th चक्रा तक पहुंचते हैं, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। पहले मैं भी यही सोचती थी कि ओनली 7 चक्रास होते हैं, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। ओनली 7 चक्रास नहीं होते, उसके ऊपर भी हायर चक्रास होते हैं। जब हम इनर वर्क करते रहते हैं तब ये चक्रास धीरे धीरे ओपन होते रहते हैं। और एक्चुअल में टोटल कितने हायर चक्रास हैं अपने एक्सपीरियंस से मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं 21st हायर चक्रास को ओपन कर चुकी हूँ। इट मीन्स अभी मेरे 21st चक्रास ओपन हो चुके हैं। इसके आगे और चक्रास होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ, जो विज़डम मेरी खुद की है मैं उसी को आप लोगों से शेयर करूं, और मेरे टच में डिवाइन के अलावा और कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो मुझे ये गाइड कर सके कि इससे ज़्यादा हायर चक्रास होते हैं या नहीं। आप में से जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर इस बारे में नॉलेज रखते हैं कि इससे ऊपर कितने हायर चक्रास होते हैं, तो बिल्कुल मैं वेलकम करती हूँ आपकी विज़डम का और वेट कर रही हूँ। मेरा ये आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन डिवाइन नहीं कराया, तब तक मैं जानती भी नहीं थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं और इसे ओपन कैसे करते हैं। लेकिन आज के डेट में मैं ये जानती हूँ, और जब भी कभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ या कन्फ्यूज़न होने लगती है, तो मेडिटेशन में अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए डिवाइन से प्रे करती हूँ और गाइडेंस मांगती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए
आपको पहले अपने 11 चक्रास ओपन करने पड़ेंगे। जब आप अपना 11th चक्रा ओपन करेंगे तो आपके दोनों हाथ मीन्स आपकी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। उस बैलेंस की वजह से एक ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होगी जो आपके हाथों को ऊपर उठाते हुए आपके सहस्त्रार के ऊपर एक दूसरे से ज्वाइन कर देगी। यहाँ पर आप अपनी हाथों की मुद्राओं को बदलते हुए देखेंगे। मैंने इस बारे में एक वीडियो में क्लियर किया है, कोशिश करूँगी कि मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। नहीं तो आप भी चाहें तो शिव शक्ति वीडियो में जो मुद्रा बनी हुई है उस मुद्रा के थ्रू आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। मेरे साथ ये मुद्रा आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के टाइम बनी थी, तब मैं यह जानती नहीं थी कि ऐसी कोई ध्यान मुद्रा भी होती है। सभी मुद्राओं का अनुभव मुझे मेरे मेडिटेशन में ही हुआ है। इस बारे में मैंने किसी बुक से कोई नॉलेज नहीं ली। वो अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये कौन कौन सी मुद्राएं हैं। जैसे अभी मैंने शिव शक्ति मुद्रा के बारे में आपको कहा है, उस मुद्रा को जब आप बनाते हैं तो आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने की एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। उस ऊर्जा से आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर आप अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं। आपको मेडिटेशन में ये विज़न के रूप में दिखाए जाते हैं। इसके लिए भी आपको डिवाइन से प्रेयर करनी होती है। डिवाइन को अगर लगेगा कि आप इस पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके सामने उस पॉसिबिलिटी को रिवील कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी को आगे असेंड करते हैं। अगर आपको पहले ही ट्रुथ पता चल जाता है और आप किसी से उस ट्रुथ को बता देते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। उस गलती के बाद से आज तक कभी फिर दोबारा नहीं की। जैसे ही आपको आपका फ्यूचर या ट्रुथ बता दिया जाता है, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर लेते हैं, तब आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप इन सभी बातों को किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर डिवाइन मेडिटेशन में आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप अपनी इस विज़डम को किसी के भी साथ शेयर ना करें। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो जिस पॉसिबिलिटी को आपने एज ए फ्यूचर देखा है उसकी अलग ही कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। इसीलिए मेरी वीडियोस में इस ट्रुथ को बार बार रिवील किया जाता है कि फ्यूचर डेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे की चेजिंग करना छोड़कर अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर वास्तव में आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रुथ कोई बता सकता है तो वो ओनली एंड ओनली आप और डिवाइन, क्योंकि आप तीनों ही, आप, आपका ट्विन और डिवाइन एक ही पार्ट हैं, डिफरेंट नहीं है। आपके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है और आप पूरा ट्रुथ जानते हैं।
बस ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं हमें ये याद दिलाने में कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और हमें और क्या क्या काम आगे करने हैं। इवन कि आप इस की के थ्रू ये भी पता चला सकते हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन से होगी या नहीं। हालांकि 99% टैरो रीडिंग्स में ट्रुथ आता है अगर सही एनर्जी में किए जाएं, लेकिन 1% वहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो सकती हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में अगर आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए तो फ्यूचर वही रहता है जो पॉसिबिलिटीज़ आपको रिवील की जाती हैं। आप चाहे तो अपनी इस पावर को इंक्रीज़ कर अनलॉक कर अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पता कर सकते हैं। डिवाइन ट्विन सोल्स को ये एज अ ब्लेसिंग प्रोवाइड की जाती है जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। आप ये मान के चलिए आपका जन्म आपके लिए नहीं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हुआ है। और जब जब आप ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे तब तब आपके हर्डल्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वो बैड सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी। धन्यवाद।